हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। आज आप लोग बहुत कोई देखे होंगे प्रभात खबर पे और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पे कि एनटीपीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी को आप लोग देखे होंगे, इस रिक्रूटमेंट को आप लोग देखे होंगे। आज मैं इसके रिगार्डिंग आपके साथ टोटल जानकारी शेयर करूँगा ताकि आपको फॉर्म को फिलअप करने में और टोटल जानकारी प्राप्त करने में आपको सहूलियत हो। ये जो एनटीपीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल आपका 152 सीट पे वैकेंसी निकाली, याद रखिएगा। टोटल जो वैकेंसीज है वो आपका 152 है, अलग अलग पोस्ट पे, जिसमें से आपका माइनिंग ओवरमैन का है कुछ सीट्स, 84 सीट्स है लगभग। टोटल अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। माइनिंग ओवरमैन मैगजीन के लिए, मैगजीन में आपको मतलब डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, उसके लिए कुछ सीट्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स के कुछ सीट्स है, मैकेनिकल सुपरवाइजर के हैं, माइन सर्वे से है, माइनिंग सरदार से है, और आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स है। इसमें कितना सीट्स दिया गया है ये आप लोग इसको आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें देखिएगा, ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका एनटीपीसी CMHQ 01/2023 का आप कराची के द्वारा, ये एनटीपीसी के द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए माइनिंग जो ओवरमैन का है टोटल आपका 84 सीट्स है। टोटल आपका माइनिंग ओवरमैन का आपका 84 सीट्स है, जिसमें से जनरल के लिए 31 सीट्स है, SC के लिए 11 सीट है, जिसमें से आपका एक बैकलॉग है, ST के लिए 21 सीट है, OBC के लिए बैकलॉग 3 और 10 आपका विदाउट बैकलॉग, मतलब टोटल 13 सीट है। EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं, जो जनरल में रहने के बावजूद भी उनका जो वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए 8 सीट है। टोटल मिला के आपका माइनिंग ओवरमैन के लिए 84 सीट्स है। ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका जो वैकेंसी है वो फिक्स टर्म वाले के लिए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपको कंपनी एक निश्चित समय तक रखती है, चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल। जनरल इससे पहले जो ली गई थी उसमें आपका जो फिक्स टर्म का था वो टेन्योर आपका 3 साल का था। उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि आपका यदि आचरण व्यवहार सब कुछ ठीक रहा तो आपको हर एक साल आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि आप जब इसमें ज्वाइन कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप 3 साल ज्वाइन करने के बाद कंपनी आपको निकाल देगी। कंपनी आपको एक्सटेंशन देती रहती है, बजाते कि आपका वर्क कल्चर, मतलब आपका कार्य करने का तरीका एंड आपका कैरेक्टर सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। आपको कंपनी जल्दी निकालेगी नहीं, क्योंकि कंपनी आपको लेती है ये काम ये करवाने के लिए। अब आपको निकाल देगी तो उनको फिर वैकेंसी और भी चाहिए ना, यही कारण है आपको निकालेगी नहीं। आप 100% आप आ रहे हैं तो सिक्योर है। आगे क्या है, ओवरमैन आपका मैगजीन के लिए, जनरल के लिए आपका 7 सीट है, और टोटल बाकी आपका इसमें SC ST OBC इसके लिए कोई भी आपका कैटेगराइज सीट नहीं है। टोटल सीट आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, सॉरी जनरल का है। अगला क्या है आपका मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए, आप जनरल के लिए 19 सीट है, और 3 सीट आपका ST के लिए, टोटल आपका 22 सीट हो गया। ये आप समझ गए। आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए आपका 18 सीट दिया हुआ है, ST के लिए 2 सीट, मिलाकर आपका टोटल कितने हो गए, टोटल 20 सीट। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए क्या होता है कि आप डिप्लोमा किए हुए हैं और अप्रेंटिस करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। रांची का नेपाल हाउस से आपको अप्लाई करना पड़ता है ई-ऊर्जा साइट पर, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। आगे क्या है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये आपका जनरल में आपका टोटल 3 सीट है, टोटल मिला के आपका 3 सीट है। बाकी इसमें किसी भी SC ST OBC के लिए कोई भी सीट आपका रिजर्व नहीं है। माइन सर्वे के लिए, सर्वेयर के लिए आपका ये है, जनरल के लिए आपका 7 सीट, ST के लिए 2 सीट, टोटल आपका 9 सीट है। ये आपका सर्वेयर का सीट है। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं तो माइनिंग सरदार के लिए जो आपका ये आप यहाँ फर्स्ट मिस्टेक है, ये आपका NML होगा, NTPC माइनिंग लिमिटेड प्रोजेक्ट। आपको NML में आपको ये ऑल टोटल आपका ये बैकलॉग सीट है, जो कि पीछे बार में आपका माइनिंग सरदार का जो रिक्रूटमेंट NTPC के द्वारा ये सेम रिक्रूटमेंट निकाली गई थी इसी टाइप का, उसमें आपका टोटल वैकेंसी भरी नहीं थी, खाली जगह रह गया, तो उसके लिए आपका निकाला गया है। SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, टोटल आपका 7 सीट है। जनरल के लिए कोई भी सीट आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये टोटल जो आप लोगों ने अभी तक देखा, ये टोटल आपका 152 वैकेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल जो वैकेंसी है 152 है, और दूसरा चीज़ ये फिक्स्ड टर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि जिस तरह पीछे वाले जो वैकेंसी में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था, सरदार के लिए 1 साल और ओवरमैन के लिए 5 साल, हो सकता है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस कम मांगे पीछे के मुकाबले। तो आप निश्चिंत रहे, आप यदि एक्सपीरियंसड है, अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसके साइट पे आपको पता चलेगा कि कितना आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या आपका एज लिमिट है, टोटल चीज़ अभी आपको उसको साइट पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, कल से आपका एप्लीकेशन का ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 अप्रैल का 10 बजे से आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, वो आपका 5 मई 2023 है, 12 बजे रात तक। ये 2 डेट आप
याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि आप एलिजिबल है और यदि माइनिंग ओवरमैन, सरदार या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फिर सर्वे या फिर आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में यदि आप एलिजिबल है, तो ये डेट को आप बिल्कुल भूले नहीं। कल से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट आपका बहुत कम दिया गया है, 5 मई 2023 को इसका बंद हो जाएगा। द रिक्रूटमेंट विल बी डन फॉलोइंग द एक्सटेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिजर्वेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्वेशन का जो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मतलब रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। और डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट मतलब ये सारा चीज़ के लिए, चाहे सर्विस का कंडीशन हो, सिलेक्शन का प्रोसेस हो, रिजर्वेशन का, रिलैक्सेशन का हो, आपका एज वगैरह का हो, क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा चीज़ आपको इस साइट पे आप जाइएगा career.ntpc.co.in पे, तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। हालांकि अभी साइट्स खुल नहीं रही है। साइट्स आप यदि खोलिएगा तो आपको ये दिखेगा नहीं। ये फर्दर आपको 1-2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि किस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है, क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए। जनरली जो पीछे बार जो सर्टिफिकेट मांगा गया था ओवरमैन का सर्टिफिकेट ओवरमैन के लिए, और आपका फास्टेड सर्टिफिकेट मांगा गया, और आपका एक्सपीरियंस सरदार के लिए सेम था, सरदार का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और फास्टेड सर्टिफिकेट। इसमें आपको अंडरग्राउंड का कोई गेस्ट टेस्टिंग का कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, ये याद रखिएगा। जो वर्क एक्सपीरियंस जो पीछे बार मांगा गया था उसमें आपको जो काम करने का एक्सपीरियंस मांगा गया था, नॉट इंक्लूडिंग पीडीपीटी। इसमें से आपको किसी प्रकार का ये त्रुटि रहेगा, एक भी दिन आपका कम रहेगा तो आपको कंपनी बुलाएगी नहीं मेल करके। जब आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब कंपनी आपको मेल करती है। मेल में आपको जानकारी देगी कि कब आपका इंटरव्यू है, कब आपका एग्जाम है। याद रखिएगा, इंटरव्यू प्लस एग्जाम पीछे बार था, इंटरव्यू भी होगी और एग्जाम भी होगी। ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का, मतलब लेने वाले लोग जो ऊपर के अधिकारी है वो किस टाइप का लेंगे। तो ये आप समझ गए कि टोटल आपका ये टर्म एंड कंडीशन के बारे में जानकारी आपको पता चल जाएगा। यदि आप इसके रिगार्डिंग, यदि आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग यदि आपको क्रैश कोर्स करना है कि नहीं सर हमको एनटीपीसी में जॉब लेना है, हमको काम करना है सर, तो हमको एग्ज़ाम का थोड़ा तैयारी करवा दीजिए, तो हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 महीना में एक क्रैश कोर्स लिया जाएगा। 1 से 1.5 महीना आपको कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि आपको क्लास करना है माइनिंग ओवरमैन और सरदार को लेकर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको फर्दर जानकारी दी जाएगी। बाकी आप लोगों को यदि हमारा चैनल यदि अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेशल फॉर माइनिंग एग्जाम्स, और आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। बस कुछ दिन की बात है, वो आप अभी तो गुप्त ही इसको रखा हूँ। फिलहाल के लिए यदि आपको सरदार या ओवरमैन का तैयारी करना हो तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, चाहे SCCL का हो, CCL का हो, WCL का हो, या फिर आपका NTPC का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास साथ जरूर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ फिर अगले नोटिफिकेशन वाले वीडियो या फिर किसी क्लासेस वाले वीडियो के साथ मिलूंगा। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।